जय माँ बगलामुखी, श्री बगलामुखी सर्वदा सहाय। हिमाचल के इस मंदिर में पूजा करने से मिलता है कोर्ट कचहरी के मामलों से छुटकारा। यहाँ बड़ी हस्तियाँ भी हैं इस मंदिर की मुराद। भक्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज अपने YouTube चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ बगलामुखी की कृपा सदा सदैव के लिए आप पर बनी रहे, ऐसी मैं माँ बगलामुखी से कामना करता हूँ। भक्तों, आज इस एपिसोड के माध्यम से मैं आपको एक ऐसी शक्ति के विषय में जानकारी दूंगा जो इस भूमंडल पर एक अद्भुत संचार उस शक्ति का है और सर्वत्र संसार की शक्तियां मिलकर के भी उस शक्ति का, उस विद्या का मुकाबला नहीं कर सकती। तो कौन सी है वह शक्ति और कैसा है वह दिव्य मंदिर, संपूर्ण जानकारी आपको एपिसोड के माध्यम से प्राप्त होगी। भक्तों, आज जिस शक्ति के विषय में और जिस मंदिर के विषय में मैं बात कर रहा हूं, उस मंदिर का नाम है माँ बगलामुखी टेम्पल। हिमाचल प्रदेश का यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जो कोर्ट कचहरी के मामलों से छुटकारा दिलाता है तथा अपने भक्तों की समस्त कामनाओं को माँ बगलामुखी पूरा करती है। माँ बगलामुखी का द्वार देश विदेश के लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। जो भी भक्त सच्चे मन से, सच्चे हृदय से माँ बगलामुखी के इस पवित्र धाम में और इस पावन मंदिर में अपना शीश नवाता है, उसे मनचाहा फल प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हिमाचल प्रदेश का फेमस मंदिर है माँ बगलामुखी का द्वार। हिमाचल प्रदेश के पावन पवित्र भूमि देवभूमि कहलाती है। यहाँ के मंदिर की विशेषता एवं मान्यता है कि देश ही नहीं विदेशों के लोग भी आस्था का केंद्र इस मंदिर को मानते हैं। कहा जाता है जो भी भक्त सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, अपनी सच्ची भावना से माँ बगलामुखी के पावन पवित्र दरबार में अपना शीश नवाता है, उसे मनचाहा फल माँ बगलामुखी से प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। एवं कोर्ट कचहरी के मामलों से छुटकारा पाने के लिए लोग शत्रुनाशनी माँ बगलामुखी शत्रुहंता भगवती पीताम्बरा की पूजा अर्चना करते हैं। ये विशेष मान्यता इस मंदिर को लेकर हमारे धार्मिक शास्त्रों में बताई गई है। भगवती बगलामुखी को पीताम्बरा देवी भी कहते हैं, पीताम्बरा देवी भी कहलाती है माँ बगलामुखी। जिला कांगड़ा के वनखंडी में स्थित है माँ बगलामुखी देवी का मंदिर। लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है माँ बगलामुखी देवी का ये दरबार। माँ बगलामुखी का ये मंदिर, ये दरबार पांडुलिपियों में माँ का जिस स्वरूप का वर्णन हुआ है, उसी स्वरूप को ये माँ बगलामुखी का मंदिर दर्शाता है और उसी स्वरूप में माँ बगलामुखी यहाँ विराजमान है। कहा जाता है माँ का हल्दी रंग के जल सरोवर से प्रकट हुई थी। माता बगलामुखी हरिद्रा नामक जो सरोवर है, उससे माँ बगलामुखी का आविर्भाव हुआ था, ऐसा माना जाता है। और माँ बगलामुखी को पीला रंग अत्यधिक प्रिय है। माँ को अत्यंत प्रिय पीत वर्ण है और इसी वजह से माँ बगलामुखी को पीताम्बरा देवी भी कहा जाता है। माँ का एक नाम पीताम्बरा भी है। माँ को पीला रंग अत्यधिक प्रिय है, इसलिए यहाँ पूजन के लिए पीली सामग्री का ही प्रयोग किया जाता है। माँ बगलामुखी का जो पूजन होता है, जो अर्चन होता है, जो यज्ञ होता है, कोई भी माँ बगलामुखी का पूजन, अर्चन, वंदन कुछ भी अगर माँ बगलामुखी के सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़ी से बड़ी पूजा अगर की जाती है तो उनमें पीले रंग के द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है।
कोर्ट कचहरी के मामलों से मिलता है छुटकारा। जो व्यक्ति सच्चे मन से, सच्चे हृदय से माँ बगलामुखी के इस मंदिर में शीश नवाता है, उसको कोर्ट कचहरी के मामलों से छुटकारा मिल जाता है। माँ बगलामुखी भक्तों के भय को दूर कर शत्रु का और उनकी बुरी शक्तियों का विनाश कर देती है। बगलामुखी में संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियाँ समाई हुई है। माँ बगलामुखी में संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियों का समावेश है। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ बगलामुखी के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियों का समावेश। मान्यता है कि माँ बगलामुखी में संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियों का समावेश है। माँ बगलामुखी के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियाँ समाई हुई है। माँ बगलामुखी को शत्रुनाशिनी देवी भी कहा जाता है। शत्रुनाशिनी देवी माँ बगलामुखी मंदिर में मुकदमे में फंसे हुए लोग, पारिवारिक कलह, जमीन विवाद को सुलझाने के लिए आते हैं श्रद्धालु। यहाँ मंदिर में शत्रुनाश हवन यज्ञ भी किया जाता है। माँ बगलामुखी के मंदिर में शत्रु के नाश के लिए, शत्रु से छुटकारा पाने के लिए, पारिवारिक कलह से मुक्ति के लिए, जमीन जायदाद के विवाद को सुलझाने के लिए तथा मुकदमे में विजय प्राप्ति के लिए शत्रुनाश यज्ञ भक्तजन कराते हैं। इससे भक्तों का जीवन बाधा मुक्त बन जाता है। भक्तों, यहाँ बड़ी हस्तियाँ भी माँ बगलामुखी के दरबार में माँ बगलामुखी की मुरीद हैं और बगलामुखी के दरबार में अपना शीश नवाकर माँ बगलामुखी से जीवन में सफलताओं के लिए कामना कर चुके हैं। जिनमें देश के प्रमुख राष्ट्रपति रह चुके प्रणब मुखर्जी भी यहाँ माँ बगलामुखी के दरबार में अपना शीश नवा चुके हैं तथा सांसद अमर सिंह, अभिनेत्री जयप्रदा, जगदीश टाइटल तथा भूपेंद्र हुड्डा और नादिरा तथा अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा और कॉमेडियन कपिल शर्मा, अभिनेता सनी देओल जैसी बड़ी हस्तियां मां के इस पावन दरबार में अपना शीश नवा चुके हैं तथा मां के इस पावन दरबार के भक्त हैं। मां बगलामुखी की पावन धरा पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री परविंदर जुगनाथ अपनी धर्मपत्नी के साथ आए थे और तांत्रिक पूजा आदि यज्ञ यहाँ पर करा चुके हैं। भक्तों, और मैं माँ बगलामुखी के विषय में क्या कहूँ। भारत की आयरन लेडी इंदिरा गांधी ने भी माँ बगलामुखी दर पर अपना शीश नवाया था। विश्व भर में आयरन लेडी के नाम से मशहूर भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने साल 1977 में हार के बाद माँ बगलामुखी के दर पर तांत्रिक अनुष्ठान कराया था। इंदिरा गांधी पर भी माँ बगलामुखी ने अपनी कृपा, अपना अनुग्रह, अपना दासत्व माँ बगलामुखी ने किया तो साल 1980 में ही इंदिरा गांधी ने सत्ता में वापसी कर ली और देश की प्रधानमंत्री बनकर माँ बगलामुखी की कृपा उनको प्राप्त हुई। भक्तों, कैसे हुई माँ बगलामुखी की उत्पत्ति और कैसे माँ बगलामुखी इस संसार में माँ बगलामुखी का आविर्भाव हुआ। सृष्टि के रचयिता कही जाने वाले भगवान ब्रह्मा जी का ग्रंथ एक राक्षस ने चुरा लिया। ग्रंथ चुराने के बाद राक्षस पाताल लोक में जाकर छिप गया। राक्षस को यह वरदान था कि कोई भी देवता या मनुष्य उस राक्षस को पानी में नहीं मार सकते। ऐसे में ब्रह्मा जी ने माँ भगवती बगलामुखी का जाप किया और इससे माँ बगलामुखी की उत्पत्ति हुई और माँ ने बगुला का रूप धारण करके बगला का रूप लिया। बगुला रूप धारण कर राक्षस का वध किया और भगवान ब्रह्मा जी के ग्रंथ को वापस लौटा दिया। भक्तों, माँ बगलामुखी की उत्पत्ति को लेकर और भी अन्य कथाएं शास्त्रों में कही गई हैं। एक और कथा माँ बगलामुखी की उत्पत्ति को लेकर कही जाती है। तंत्र शास्त्र में एक पुस्तक
का अध्ययन हमने किया, उसमें माँ बगलामुखी की उत्पत्ति को लेकर एक ऐसी कथा बताई गई है कि एक बार इस पृथ्वी पर इतना भयंकर तूफान आया जिससे सृष्टि नष्ट होने वाली थी। तब त्रिदेवों को चिंता हुई और जगत का भरण पोषण करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु अत्यधिक चिंतित हुए। तब उन्होंने हरिद्रा नामक समुद्र में एक पैर पर खड़े होकर माँ भगवती जगदम्बा बगलामुखी की उपासना की, जिससे माँ बगलामुखी हरिद्रा नामक समुद्र में उत्पन्न हुई और उस तेजोमयी, उस पीत स्वरूप दिव्य शक्ति की आभा इतनी दिव्य और इतनी तेज थी जिससे सारा भूमंडल जगमग हो गया। तब उस शक्ति ने अपने प्रभाव से उस तूफान को शांत किया तथा सभी देवों ने मिलकर माँ बगलामुखी की पूजा अर्चन वंदन इत्यादि किया। तब से माँ बगलामुखी की पूजा की जाती है। त्रेता युग से कलयुग तक बरकरार रहेगा माँ बगलामुखी की शक्ति का जलवा। पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान इसी मंदिर में पूजा अर्चना की। त्रेता युग में माँ बगलामुखी को रावण की इष्ट देवी के रूप में पूजा जाता था। मैंने एक बार पूर्व में अपनी वीडियो में आपको बताया था कि इसको रावण की इष्ट देवी के रूप में पूजा जाता था। रावण के महल में भगवती बगलामुखी की प्रतिमा की स्थापना थी, इसलिए रावण ने त्रिलोक पर विजय हासिल की। किसी भी युद्ध में कभी रावण की हार नहीं हुई। उसका कारण माँ भगवती बगलामुखी रावण की इष्ट देवी के रूप में उनके महल में विराजमान थी। उनकी पूजा का प्रभाव था तथा रावण की पत्नी का सतीत्व था। वो देवी की नित्य प्रतिदिन उपासना करती थी। उस पूजा के प्रभाव के कारण रावण त्रिलोक विजयी कहलाया। रावण ने भी शत्रुओं के नाश के लिए माँ बगलामुखी की पूजा अर्चना की थी। लंका विजय के बाद जब भगवान श्री राम को इस बारे में पता चला तो उन्होंने भी माँ बगलामुखी की पूजा की थी। त्रेता युग से लेकर आज तक माँ बगलामुखी की मान्यता बरकरार है और माँ बगलामुखी की शक्ति का जलवा ऐसे ही भक्तों पर बरसता रहेगा। और मेरा तो एक अटूट विश्वास माँ बगलामुखी को लेकर है। भक्तों, मैं अपने जीवन का अनुभव आपको बता देता हूँ कि 2003 में मैंने बगलामुखी की दीक्षा ली थी और माँ बगलामुखी की दीक्षा लेने के पश्चात 2003 से ही मैं माँ बगलामुखी की सेवा में हूँ और माँ बगलामुखी का पूजन अर्चन वंदन नित्य प्रतिदिन जैसा भी मेरे से बनता है मैं संभवतः करता ही हूँ। बिना नागा के मैं माँ बगलामुखी का पूजन मनन और ध्यान माँ बगलामुखी का करता हूँ। माँ बगलामुखी की कृपा से मेरे जीवन का ऐसा अनुभव है कि आज तक मैंने स्वप्न में भी कोई वस्तु अगर देखी है, अगर स्वप्न में भी मैंने किसी वस्तु की इच्छा की है तो माँ बगलामुखी की कृपा से माँ ने मुझे वो प्राप्त करा दी है। इससे ज़्यादा बढ़कर तो हमारे जीवन में कोई भी देवता कुछ नहीं दे सकता और ना ही इससे ज़्यादा बढ़ करके कोई कृपा या कोई भगवत आशीर्वाद मिल सकता है। भक्तों, माँ बगलामुखी शत्रु का नाश कर अपने भक्तों को मन चाहा वरदान देती है। जैसा मैंने अभी आपको अपने जीवन का अनुभव बताया कि माँ बगलामुखी की उपासना करने से जीवन के समस्त विघ्नों का हरण हो जाता है। माँ बगलामुखी किसका स्वरूप है, अब इस विषय पर हम इस एपिसोड के माध्यम से चर्चा करेंगे कि माँ बगलामुखी जो प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रि च, महागौरी च, अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। तो जो नवदुर्गा का जो स्वरूप है भगवती अम्बा जगदम्बा दुर्गा सप्तशती में जो भगवती के चरित्र का वर्णन महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती इन देवियों के विषय में बताया गया है, तो इनमें तो कहीं भी भगवती बगलामुखी का जिक्र नहीं आया। तो भक्तों, माँ बगलामुखी आखिर किसका स्वरूप है, आपको इस एपिसोड के माध्यम से यह तो पता चल गया
कि माँ बगलामुखी की उत्पत्ति कैसे हुई, परंतु माँ बगलामुखी स्वरूप किसका है, यह एक चिंतन का विषय है। भक्तों, माँ बगलामुखी वह देवी है जो अपने उपासकों को सभी समस्याओं को दूर करने के लिए अपने दाहिने हाथ में गदा धारण करती है और वाम हाथ से शत्रु की जिह्वा को पकड़ते हुए प्रेत के आसन पर सवार होकर अपने भक्तों का उद्धार करती है। भक्तों, माँ बगलामुखी महाविद्या पार्वती के आदि पराशक्तियों का रूप है। तो माँ बगलामुखी भगवती पार्वती देवी पार्वती का ही स्वरूप है, माँ की आदि पराशक्तियों का स्वरूप है। बगलामुखी दुश्मनों को शक्तिहीन बनाने वाली देवी के रूप में जानी जाती है। ये दुश्मन को शक्तिहीन कर देती है, बलहीन कर देती है। हिंदू धर्म में 10 महाविद्याओं में भगवती बगलामुखी 8वीं देवी है। अष्टम विद्या माँ बगलामुखी को कहा जाता है और माँ बगलामुखी स्तंभन की देवी है। माँ को स्तंभन की देवी कहा जाता है। तंत्र की जो 6 क्रियाएं होती हैं, मारण, सम्मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन और विद्वेषण और शांतिकर्म, शांतिकर्म इन सब की काट होती है। तो इसमें जो क्रिया है स्तंभन क्रिया, किसी भी गतिशील चीज का स्तंभन कर देना, वो चाहे गति हो, चाहे मति हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे वाणी हो, कोई भी गतिशील चीज इस सर्वत्र संसार में, वायु को लगा लीजिए, वाणी को लगा लीजिए, चलने को लगा लीजिए, कोई भी जिस वस्तु के अंदर, जिस प्राणी के अंदर गति है उसका स्तंभन माँ बगलामुखी कर सकती है। स्तंभन की देवी माँ बगलामुखी को कहा जाता है। भक्तों, एक और विषय इस एपिसोड के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि माँ बगलामुखी कितनी शक्तिशाली है, कितना पराभव माँ बगलामुखी के अंदर है और कितनी शक्तिशाली देवी इसको हम माने या शास्त्रों में बताई गई है। भक्तों, माँ बगलामुखी सारे ब्रह्मांड की शक्तियां मिलकर के भी माँ बगलामुखी का मुकाबला नहीं कर सकती। इतना शक्तिशाली स्वरूप माँ बगलामुखी का है। माँ बगलामुखी शत्रुनाश, वाक सिद्धि, वाद विवाद के विजय के लिए इनकी उपासना पूजा की जाती है। इनकी उपासना शत्रु से छुटकारा पाने के लिए, शत्रु से स्तंभन के लिए होती है। जातक का जीवन निष्कंटक हो जाता है और किसी छोटे कार्य की सिद्धि के लिए केवल 10,000 की संख्या में इनका जप करके दशांश होम, दशांश तर्पण, दशांश मार्जन करना चाहिए और असाध्य से लगने वाले कार्य के लिए 1 लक्ष मंत्र का जाप करना बेहद अनिवार्य। और 1 लक्ष जप करने से आपकी कामना अवश्य पूर्ण हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भक्तों, माँ बगलामुखी इस सर्वत्र संसार के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियों से कहीं आगे माँ बगलामुखी का पराभव है। माँ बगलामुखी एक ऐसी विद्या है कि सर्वत्र संसार की शक्तियां मिलकर के भी माँ बगलामुखी का मुकाबला नहीं कर सकती। भक्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे YouTube चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक आप शेयर करें ताकि माँ बगलामुखी के विषय में अधिक से अधिक लोगों को तक ये जानकारी पहुंच सके। भक्तों, आज माँ बगलामुखी के दरबार में, माँ बगलामुखी के चरणों में बैठ करके मैं माँ बगलामुखी से कामना करता हूँ, जो भी व्यक्ति जीवन में संकट से घिरा हुआ हो, रोग, ऋण, शत्रु बाधा या फिर किसी भी प्रकार की देही देविक भौतिक समस्या जिस व्यक्ति के जीवन में बनी हुई हो, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ आप माँ बगलामुखी के दरबार में एक बार जुड़िए। हमारे संस्थान श्री वेद वेदांग पीताम्बर सिद्ध अनुष्ठान केंद्र के वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा माँ बगलामुखी का यज्ञ आप करा सकते हैं। मैं स्वयं आकर के आपके घर में माँ बगलामुखी का यज्ञ करूंगा तथा माँ बगलामुखी की कृपा यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं और भक्तों आपके समस्त संकटों से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो माँ बगलामुखी के श्री चरणों से आप जुड़ जाइए। आपके सभी संकटों का माँ बगलामुखी हरण कर लेगी। विश्वास के साथ मैं आपको कहना चाहता हूं कि माँ बगलामुखी के लिए इस सर्वत्र संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो आपके लिए दुर्लभ हो। माँ बगलामुखी की कृपा से, माँ बगलामुखी के दासत्व से, माँ बगलामुखी के आशीर्वाद से आपको सब कुछ आपके जीवन में प्राप्त होगा। इसी मनोकामना के साथ आपको वीडियो
को अधिक से अधिक संख्या में आपने शेयर करना है तथा अधिक से अधिक लोगों तक इस जानकारी को आपको पहुंचाएं, ताकि आप अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक अच्छा लाभ और मां बगलामुखी के विषय में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। इसी मनोकामना के साथ जय मां बगलामुखी, जय श्री महाकाल।